देख मेरी तरफ देख, देख इधर, बदतमीज कहीं की। तेरे को पता है मास्टर वोरा के घर में मेरी कितनी इज्जत है? सारे के सारे उस घर में ना मेरे को लुक अप टू करते हैं, लेकिन आज तेरी वजह से ना उनके घर में उनके सामने मेरा मजाक बन गया। और वो अजूनी की बुआ, अरे क्या कुछ नहीं सुना है उसने, बेइज्जती की मेरी, और किसने करवाई? तेरी वजह से। ये सब कुछ हुआ तेरी वजह से। मांगीराम जी साहब जी। तू ना एक रस्सी और एक कपड़ा लेके आ। कौन सा कपड़ा चाहिए साहब जी आपको? सूती या थोड़ा नरम, मतलब मलमल टाइप? ये बता कि किस टाइप का मैंने तेरे को झापड़ मारा था लास्ट टाइम? चांटा मारा था, चपेड़ मारी थी, या ऐसी हल्की सी टीप मारी थी? वो जल्दी। नहीं समझ गया साहब जी, अभी लाता हूँ। रविंदर, मैंने तो लगता कि अजूनी के घर वाले ही कोई हरकत कर रहे हैं। शक्लें नहीं देखी थी सबकी, कैसे हवाइयां उड़ी हुई थी। तो हवाइयां तो उड़ेंगी, क्यों नहीं उड़ेंगी? आप, ये और मैं, तीन इतने बड़े बड़े मगरमच्छ किसी के घर में बिन बुलाए घुस जाएंगे तो उनके चेहरों के तोते तो उड़ेंगे ना बेबे, नहीं उड़ेंगे? और इसको देखो, ये देखो, बड़ी बस और हेडलाइट रिक्शा की, उसके अंदर भी जो दो बल्ब है ना, सड़े हुए फ्यूज हुए हुए हैं। मैं तो कहता हूँ ये बल्ब बदल के ना इनको बाहर निकाल के फेंको। इन्हीं बल्बों से तूने देखा था ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा था? स्वाद विक्टी। ओ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जिसको देखा ना वो अमन ही थी, माता रानी की कसम। तू माता रानी को बीच में मत डाल। माता रानी की झूठी कसमें खाती रहती है। वो भोले लोग, उनके सामने मैं पुतला बन के खड़ा था। किसी एक उनके सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास। इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है मेरी वहां, इसकी सजा तो तेरे को मिलेगी। नहीं जी। मासी जी, आप यहाँ आए बहुत अच्छा हो, वरना राजवीर और मुझसे तो ये सिचुएशन हैंडल ही नहीं हो रही थी। आपको हमने ये सब बताया और आप तुरंत आ गई, उसके लिए बहुत बहुत अरे थैंक यू। पुत्र, इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? मेरी भांजी की जिंदगी सही रास्ते पे आ जाए, ये देखना मेरा फर्ज है पुत्र। ये तो कुछ कभी कहेगी नहीं, हमेशा की तरह चुप बैठ जाएगी, किसी को उल्टा जवाब नहीं देगी। पर तूने पुत्र सब कुछ मैंने बता के बहुत अच्छा किया। मौसी, आधा काम तो आपने कर दिया, टीका को घर से बाहर निकाल के। अब बचा हुआ आधा काम अजूनी तुझे पूरा करना है। हाँ राजवीर, लेकिन भाभी आपको अब से शांत नहीं बैठना है, आपको खुद के लिए लड़ना होगा, खुद के लिए खड़ा होना होगा। मासी जी की वजह से शिखा तो इस घर से बाहर चली गई, लेकिन अरविंदर वीर जी के मन से उसका नाम मिटाना है तो आपको उनका दिल जीतना होगा, और उसके लिए आपको खुद को बदलना होगा, सब चेंज करना होगा, अपनी बोलचाल से लेके अपने कपड़ों तक सब कुछ। You mean makeover? अरे मेकअप, अरे तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ, वो कर देंगे। हरियालीपुर का सबसे टॉप का जो ब्यूटी पार्लर होगा ना, वहां से आपका मेकअप कराएंगे। क्या बोलते हो? किसी बात पे के लिए हो जाए? हाँ? हाँ, टोटल मेकओवर। अरे दीदी, ये सब आप मुझ पे छोड़ दो। हाँ, मेंढकी जैसे फुदक तो रही है, कर लेगी ना। पता चला ऐन मौके पे रोते हुए हाथ खड़े कर दिए, दीदी मुझसे नहीं हो रहा। अरे ये सब ना मेरे लिए बहुत इजी है। देखो, सबसे पहले हम एक अच्छा सा हेयर कट लेंगे, इसके बाद मॉडर्न बट एथनिक डिजाइनर कपड़े खरीदेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेंट, आपको अपना एक्सेंट बदलना होगा। हो गया टोटल चेंज, परफेक्ट। अब आप सब ने इतनी जिम्मेदारी ले ली है मेरी भांजी की, तो मेरा काम पूरा हो गया।
देख पुत्र, ये सब जैसा कहें ठीक वैसे ही करना। अब गाय जैसा सर क्या हिला रही है? वादा कर मैनू, वादा कर, वादा कर। चलो जी, अब मैं निकलती हूँ। मासी, आप मत जाओ ना। पुत्र, ऐसा नहीं कहते बच्चे। तेरे मामा के घर भी जाना है मुझे, वहां भी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। 4-5 दिन वहां रह के फिर अपने पिंड चली जाओ। पर तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना, बस एक फोन करना अपनी मासी को। तेरे फोन रखने से पहले तेरी मासी यहाँ पहुंच जाएगी। खुश रह, ध्यान दे अपने आप पे। देख, अमन के साथ तूने जो किया ना, वो मैनू नहीं पता। और ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? तेरे कहने पे शिखा से तेरा ब्याह करवा दिया। तू रह ना उसके साथ चुपचाप। ओए, अभी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? हाँ, वो तो ठीक है, पर शिखा कहाँ है? शिखा को ना उस दुर्गा ने घर से बाहर निकाल दिया। क्या बात कर रहे हो आप? और आपने रोका भी नहीं? उस बुढ़िया का ना आज गला दबाई दूंगा। बैठ चुप करके, बैठ इधर। अपने भाई के पास चली गई है वो बुढ़िया, और शिखा को हरमन उसके मायके छोड़ आई है। और शिखा को वापस कैसे लाना है ना, वो हम कल सुबह देख लेंगे। और जब तक तेरा ये नशा ना उतरे ना, चुपचाप यहीं बैठा रहे, हिलना नहीं यहाँ से। ठीक है बेबे। शिखा मायके चली गई। अरे अरविंदर का फोन है, उठा ना। नहीं बात करनी मैनू। अरे शिखा बेटा सुन तो। जब वो बुढ़िया मैनू घर से बाहर निकाल रही थी तब कहाँ थे? अब याद आ रही मेरी। जरूरत होगी ना तो खुद आ जाएंगे लेने यहाँ। सारी भुसूड़ी इसने फैलाई हुई है और अब फोन काटने का नाटक कर रही है। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे, ये तो सबक सिखाना पड़ेगा अब। हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हो रहा है जी। हमारा प्लान बिल्कुल एकदम सही पड़ रहा है। वीर जी को तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में अमन भाभी का भूत उनकी छाती पे चढ़ के बैठा है। क्या सोच रही है राजवीर? वीर जी के लिए इतनी तकलीफ काफी नहीं है, उन्हें और तकलीफ होनी चाहिए। जितनी तकलीफ उन्होंने अमन भाभी को दी है ना, उससे कई ज्यादा बुरी हालत होनी चाहिए। तब जाके उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वो अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल करेंगे। तो फिर देरी किस बात की है? लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। देखना, आज रात वीर जी की वो हालत करूंगा कि जिंदगी भर वो घबराते हुए घूमेंगे। चल फोन लगा और बुलाओ उनको।